Yes, Wes, since you know that I am myself a student, and communication is one of the most integral part of my life right now. But the problem is, I find it very difficult to communicate effectively. Can you let me know how I can improve? Right. So that's a very important question, Anas. We know that communication skills are the most important skills in today's world that you can develop, right? तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, right? And to help you with just that, I am going to share 5 major tips with you that would help you improve your communication skills, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा सा एक बोनस भी रखा हुआ है मैंने आपके लिए, right? So we're going to talk about it. अच्छा, सबसे पहले when it comes to effective communication skills, active listening is extremely important, right? हम listening को बहुत ओवरलुक कर देते हैं या इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते. However, active listening is actually the backbone of effective communication. So whenever you're talking to people, you expect them to listen, right? You expect them to hear exactly what you're saying, right? And that is why if somebody is talking to you, you should show the same respect. Now you should reciprocate the same feeling, the same sentiment. So we have to understand communication में listening is just as important as speaking. Right. ठीक है, ये पहला पॉइंट एक क्लियर है ना. It's great. लिसनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज स्पीकिंग. Right. उसके बाद एक्टिव लिसनिंग का मकसद ये है so that you can give full attention to the speaker, ठीक है, और आप उसको दिखा रहे हैं कि yes I am actually listening, Listen. right? And how do you do? Yes, Absolutely. है ना. Yeah. तो ये बहुत जरूरी है कि दूसरे को पता चलना चाहिए कि ना सामने वाला बंदा मेरी बात सुन रहा है, ध्यान से सुन. He's giving me respect, basically. एग्जैक्टली. Right. तो रिस्पेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है. नाउ हाउ डू यू डू दैट? सबसे पहले shut up. Whenever somebody is speaking to you, right? We should shut ourselves up and उनको पूरा मौका देना चाहिए बात करने का. उसके बाद जो भी हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हों, ठीक है? चाहे खिलौने हों, लैपटॉप्स हो, व्हाटएवर. या कभी हम लोग फिजेटिंग करते रहते हैं, खेलते रहते हैं किसी चीज़ के साथ, कोई पेपर पे ड्रॉ करते, बिल्कुल. डूडलिंग करते रहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. अचानक से फ़ोन उठा के हमने देख लिया, अचानक से कभी लैपटॉप पे ऐसे-ऐसे टाइपिंग करने लग जाते हैं एंड द अदर पर्सन इज़ स्पीकिंग, राइट? एंड इट्स एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल. And it takes away the essence of active listening. And that dignity out of the conversation. Exactly. तो वो कॉन्वर्सेशन फिर ऐसा रहता है ना कि सामने कोई बंदा बकवास कर रहा है और मैं आई एम जस्ट लाइक अ प्रिजनर. Right. मेरा मन नहीं है सुनने का. Hmm. तो ये सुनने का जो मन है ना, वो हमें पैदा करना है कि नहीं, आई हैव टू लिसन टू यू, आई Right. वांट टू लिसन टू यू. ठीक है, तो Totally. डिजायर टू लिसन टू द अदर पर्सन, राइट? एंड देन if you do that, it's going to open a lot of doors for you, a lot of opportunities for you, right? I remember that there was a conversation going on and I was a silent observer of the conversation. मेरे पास चांसेस थे कि मैं उस कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकता था, अवॉइड कर सकता था, बट आई वाज पेइंग अटेंशन एंड ड्यूरिंग दैट 5 मिनट लॉन्ग कॉन्वर्सेशन मुझे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखी. सो एज सून एज द स्पीकर Stop. मैं उनके पास गया, मैंने बोला यू सेड समथिंग लाइक दिस एंड दैट स्पीकर वाज रियली इम्प्रेस्ड कि मैंने सब कुछ पूरे ध्यान से सुना, सुना था. राइट? एंड उस कॉन्वर्सेशन से मेरे लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज निकली, राइट? Absolutely. सो चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक जॉब सीकर हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक्टिव लिसनिंग इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज एज अ स्टूडेंट इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू योर टीचर, टू योर ट्रेनर, Absolutely. राइट, टू योर लेक्चरर, टू योर प्रोफेसर एक्टिवली, दैट मीन्स आप उनकी वो पूरी नॉलेज अब्जॉर्ब नहीं नहीं कर कर पा रहे, राइट? सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट एज वेल. जॉब सीकर जो उनको कहा जाए करने के लिए, दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टू डू, राइट? उसके बाद एक वर्किंग प्रोफेशनल है या जॉब सीकर से, सॉरी, गो बैक. तो अगर कोई जॉब सीकर है, उससे इंटरव्यूअर कोई सवाल कर रहा है, अगर वो अपनी नर्वसनेस में है, अपनी दुनिया में खोया हुआ है, सो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूअर पूछ क्या रहा है एंड बिल्कुल. एक गलत जवाब वो दे सकता है. प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे. राइट? एंड सिमिलरली ऐसा सिचुएशन एक प्रोफेशनल के लिए है. इफ यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव बीन गिवन सम टास्क्स, वो आपको करने, बट यू शुड एटलीस्ट नो व्हाट द टास्क एंटेल्स, है ना, कि मुझे एग्जैक्टली दैट मीन्स आई एम टेकिंग सम टाइम आउट टू कलेक्ट माई थॉट्स, है ना, एंड टू ऑर्गेनाइज माई थॉट्स. ठीक, ये थॉट ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, ये आउट ऑफ रिस्पॉन्स निकलता है, इट डजंट कम आउट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सो सिट डाउन, रिलैक्स, टेक अ फ्यू सेकंड्स and then respond to the questions rather than just impulsively reacting and uttering whatever comes to your mind straight away. Absolutely. You know, very important skill. Okay, now the third point that I want to discuss here is paying attention to the body language. ठीक है, अगर आप मेरे साथ बात कर रहे हैं,
I need to look at you as an entire person, Course. not just your face, not just your lips moving. ठीक है? I need to look how you're sitting. Are you comfortable when you're talking to me? Right? आप कहीं uncomfortable तो नहीं है, आप चेयर पे ज़्यादा मूव तो नहीं कर रहे हैं, right? Right. या आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, Yeah. maybe you have a headache and then you're still talking to me and I can still see that in your face, Right. है ना? कि अगर किसी का सर दुख रहा है and all of that and they're trying to speak to someone, you will always have this, eyes are clenching and all of Yeah, that. because we say also like na, the eyes are the window to the soul. Exactly. That type of thing. Exactly. Right. So these windows to the soul, as you rightly said, so they need to be open and they need to be clear. Right. Okay? That is why we need to see how the person in front of us is reacting, yeah, responding. We need to understand those cues. Exactly. वो जो non-verbal cues हैं वो समझना बहुत important है because if you think that I'm talking to you and if I want you to be engaged and interested then I should make you comfortable. Absolutely. अगर मुझे लगे कि आप अपनी arms को close कर रहे हैं, Sure. close body language Absolutely. दिखा रहे हैं, right? You're not comfortable, you're fidgeting, you're Sure. moving here and there and all. Right. तो मुझे समझ जाना चाहिए कि सामने वाला बंदा शायद comfortable नहीं नहीं है. Maybe you're moving away a little bit. Absolutely. थोड़ा सा दूर दूर आप जा रहे हैं Well, या आप कहीं उधर उधर देख रहे हैं कि so that shows the uninterest. yeah, disinterest. Disinterest. So, yes. So it shows the disinterest and it shows कि आप intentionally मेरी बात नहीं सुन रहे. Absolutely. आपको गन पॉइंट पे रखा गया है, somebody is blackmailing you, so you have to sit with OS, है ना? जैसे अभी हो, although we cannot see the guns here that are outside of the frame, but yes, so it has to come from within. It has to be intentional. Right. That Anas wants to listen to. Listen to. So that's extremely important. बिल्कुल. And then वो मैं तभी जज कर पाऊंगा जब मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करूं, राइट? और उसके साथ साथ हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे रखनी है कि सामने वाला बंदा जो है ना वो आप उससे कंफर्टेबल रहे. He can Right. actually open up to this. Open up with this. Exactly. तो open body language, closed body language. मैं usually example देता रहता हूँ. The first sunlight after winters. Yeah. कितना अच्छा लगता है ना? बहुत. So you open up to the sun and you tell the sun कि I love you. Yeah, sun Okay. kissed. Exactly. You get sun kissed exactly because you want that to happen. Absolutely. Right? You were, in a lot of discomfort. You were cold and all of that, and now the sun is shining upon you, and you want to feel that warmth. Warm. Absolutely. यही warm conversation में आनी. If it doesn't come out of that conversation, that means the conversation is a bit too hostile. It's not, kind of what we expect. But we should not subject ourselves to such a conversation. Right. ठीक है? So body language बहुत important है, right? And similarly, if you're in a hurricane, if you're in, let's say, strong winds, the windy situation is there and all, and you're there, तो आप क्या करते हैं? You curl up. है ना? हम अपनी बॉडी को क्लोज करते हैं, राइट? सो दैट्स अ क्लोज बॉडी लाइन. ठीक है? तो उससे पता क्या चलता है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है इट इज वेरी हॉस्टाइल, इट्स वेरी डेंजरस फॉर मी, सो आई एम ट्राइंग टू शील्ड माय Be in my comfort zone. या गिव माई सेल्फ एटलीस्ट सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट. तो अगर आपने ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन भी यही बॉडी लैंग्वेज की, दैट मीन्स कि you are not open to me, you're not comfortable, you're scared of me, you think the environment is dangerous, Totally. the conversation is dangerous. ठीक है? So body language positive दिखाना और positive expect भी करना और उसको notice भी observe भी करना. Absolutely. So that's the other tip that I wanted to share. Very important. ठीक है? Okay, so tip number 4 is asking question and query. हम लोग क्या करते हैं, किसी ने मुझसे बात कर ली, हम like हाँ ठीक है हो गया, done. अब जवाब देना. अब या तो मैं अपने रास्ते जाऊंगा या तो मैं अब जवाब- जवाब दूंगा. However, the problem is that I will not confirm it. Anas, आपने ऐसे कहा. Did you mean this? Is this what I understand? Exactly. Is this correct? जो मैंने समझा क्या वो सही है या नहीं? And once you say yes, exactly, that's what I meant, right? Then I can frame my responses as I क्या करना है, कैसे करना है. और teachers, trainers या जो भी facilitators वगैरह होते हैं, coaches होते हैं, उनके लिए active listening बहुत important है because if I'm not listening to your needs actively, मुझे exactly पता नहीं चलेगा कि आपको train किस तरह से करना है, आपको समझ किस तरह से आएगा, right? So it's extremely important and active listening makes you a very, very effective communicator. Right. ठीक है? So that's tip number 1. Tip number 2 is being concise, जिसको हम brevity कहते हैं. Brevity means that आप कम से कम words इस्तेमाल करें, ठीक है? ज़्यादा खींचे नहीं किसी conversation को, right? So being concise is an extremely important skill because when you speak, you need to get to the point as soon as possible. Right. अगर आपने खींच के conversation को लंबा कर दिया, then the other person loses interest. Right? और इसमें एक और चीज़ भी आती है, you have to use simple language. देखिए कम्युनिकेशन का मकसद क्या है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ है, ठीक है? सो अंडरस्टैंडिंग इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, Requirement. है ना? Absolutely. तो
अगर मैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा जो आपको समझ नहीं आए, बड़े बड़े हैवी वर्ड्स, बड़े लंबे वर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट, थिसॉरस यूज करके, डिक्शनरी यूज करके मैं आपको कुछ वर्ड्स सुनाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, दैट मीन्स हमारी कॉन्वर्सेशन का जो एसेंस है वो खत्म हो। बिल्कुल, सो बेसिकली इट्स अ मतलब उसका मोटिव पूरा नहीं होगा, इट्स अ मीनिंगलेस कन्वर्सेशन। एग्जैक्टली, बिकॉज जो आप डिजायर कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन से हमें हासिल हो, पर्पस। वो पर्पस जो है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। टोटल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सिंपल वर्ड्स यूज करें, ठीक है, सही तरह से उनको सीक्वेंस करें। यू शुड लर्न, लेट्स से द ग्रामर, यू शुड लर्न द सिंटैक्स ऑफ ऑल द सेंटेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन वी शुड स्टॉप फॉर अ फ्यू सेकंड्स टू बिकम कंसाइज, कम से कम बातों में टॉपिक को एक्सप्रेस करना, उसके लिए वी शुड स्टॉप फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड वी शुड थिंक कि हमें किस बारे में बात करनी है। अदरवाइज कोई क्वेश्चन आए और बिना सोचे बिना समझे मैं उसका आंसर दे दूँ। आंसर दे दूं, ये एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। सो यू हैव टू थिंक बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन। अब होता क्या है, यूजुअली वी रिएक्ट टू क्वेश्चंस, वी डोंट रिस्पॉन्ड टू देम। रिएक्ट इन द सेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस? there is actually a very critical difference, reaction and response में। So let's say you ask me a question हुँ, and without thinking I'm just blabbing out whatever comes to my mind immediately, राइट। impulsively, हुँ, ठीक है, that is a reaction। या However, when you ask me a question, I calm down, I take a few seconds to gather my thoughts, है ना? और उनको फिर मैं सीक्वेंस करता हूँ, अच्छा मुझसे ये पूछा गया था, मुझे ये कहना है, then I have to say this and then I have to say that. So clarifying is extremely important. If I don't understand exactly what you mean, या मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हाँ शायद अनस ये कह रहा है, that's a very wrong approach. So to get a good clarification and to understand what you really meant, I should ask you, is this what you meant? Right? Can you give me more information? Can you explain it? राइट, 'cause I believe it saves both of our time as एग्जैक्टली, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, राइट, उससे बेहतर है कि मैं 5 सेकंड और या 10 सेकंड और ले लूं, इस कॉन्वर्सेशन को मैं पूरा आयरन आउट कर दूं और पूरा मैं इसको क्लियर कॉन्वर्सेशन बना, एब्सोल्यूट इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू माय हाउस एंड देन कॉलिंग यू, अरे यार यू सेड दिस, डिड यू मीन दिस? एब्सोल्यूट आई कुड हैव सेड द एग्जैक्ट सेम थिंग व्हाइल आई वाज जस्ट टॉकिंग टू। कन्वर्सिंग विद यू। एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट। बहुत टाइम बचता है और एम्बिग्युइटीज जो है, कंफ्यूजन्स वगैरह, ये जो है ये सारी चीजें निकल जाती। ओके अनस, सो the fifth point that I wanted to discuss, or the fifth tip that I wanted to give you, is about empathy. If you want to become an effective communicator, a good communicator, you have to be empathetic. And जैसा मैंने starting में कहा था ना, empathy means doing unto you like I want to be done unto myself. एब्सोल्यूट। जो मैं चाहूँ मुझे मिले, वही मैं आपके लिए भी चाहूँ। बिल्कुल। राइट, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बात करूँ, लोग ध्यान से सुने, अटेंटिव हो, ठीक है, रिस्पेक्टफुली मेरी बात सुने, एंड जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझे, और अगर उनको समझ ना आए वो मुझसे सवाल करें। राइट, I should do this exactly to you when you're speaking to me, right? राइट। So, asking for what I want for myself, asking for you, sorry, uh, giving you exactly what I want for myself. I want respect. I want attention. I don't want any distractions around me, right? I want you to ask questions and I want you to understand exactly what I'm trying to say. So, जब आपकी बारी आई बात करने की, I should give you the exact same thing. I should reciprocate. हुँ, ठीक है ना? और ये बहुत important है, because if you're not respectful to me, हुँ, right, you will not see me either neutrally or positively. हुँ। और जो भी conversation negative intent के साथ की जाती है ना, इट्स उसका नॉट अ मीनिंगफुल। it's not a meaningful conversation, उसका फायदा ही नहीं होता, हुँ, right? Or it can actually cause more harm दैट गुड। than good, right? राइट। So that is why when you start a conversation, अपने intentions को हमें positive रखना है, clean and clear, transparent रखना है, and then once we have that, I should give you the respect that I want for myself. So that is what empathy means. So those were the 5 tips that I wanted to give you. However, I have a small gift for you. That is a bonus tip, number ग्रेट। 6. ठीक है? हुँ, तो ये bonus tip जो है ना, it is about pronunciation. ठीक है? I understand that people most of the time they don't take pronunciation very seriously, हुँ, but it is important. मैं ये नहीं कहूँगा कि pronunciation ही सब कुछ है। ये जो मैंने 5 टिप्स आपके बारे हुँ। में आपको बोला, जिन 5 टिप्स के बारे में हमने बात की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट एक्चुअली ले द फाउंडेशन ऑफ गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, राइट? राइट, उसके बाद जो प्रोनाउंसिएशन है हमारा, ठीक है? इट एक्चुअली क्रिएट्स लेट्स से अ ब्यूटीफुल हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। राइट। तो आपने बेस बना ली, अपने प्लेटफ़ॉर्म नीचे डाल दिया अच्छे से, एंड देन अब आप उसको अच्छा खूबसूरत बनाएँगे। ब्यूटीफुल कन्वर्सेशंस हैपन व्हेन यू आर एलोक्वेंट, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिव, एंड व्हेन यू आर सेइंग वर्ड्स लाइक दे आर सपोज्ड टू बी सेड। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रोनंसिएशन को जो लोग सीरियसली नहीं लेते या लेना नहीं चाहते, बिकॉज़ दे डोंट वांट टू लर्न इट,
उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि अ, जितना आप अच्छी तरह से प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स को, उतना आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल होगी। राइट। अच्छी कन्वर्सेशन तो हम दोनों ने की, हुँ, because we're respectful, we're, एब्सोल्युटली। taking the body language into consideration, हुँ, we're becoming, very empathetic, मेक we're श्योर वी आर कंफर्टेबल विद वी। कंफर्टेबल, एग्ज़ैक्टली, तो वो एब्सोल्युटली। चीज़ें तो आपने कर ली। हुँ, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं ना गुफ्तगू करना, हुँ, जब वो गुफ्तगू होती है, अगर वो गुफ्तगू सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ ना हो, प्रोनंसिएशन के साथ ना हो, राइट? दैट लीव्स अ बिट ऑफ अ नेगेटिव टेस्ट Absolutely, इन द माउथ। absolutely. And I believe in case of a leadership opportunity as well, if you are speaking to your, let's say, employees or your colleagues, and there is maybe a pronunciation हुँ, error, then they also don't take you seriously. एब्सोल्युटली। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है दैट यू नो वेरी हाई लेवल ऑफिशियल्स और मैनेजमेंट टीम एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें बहुत जो ऊँची-ऊँची लेवल के लोग, Hmm. दे वुड मिसप्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड, और 2 चीज़ें होती थी। उस एक पर्टिकुलर वर्ड की वजह से लोग उनको सीरियसली लेना बंद बंद कर कर देते। देते थे, राइट। और उसका दे पूरा वुड कैरेक्टर उससे जज एंड देन दे वुड जज देम, और उसी वर्ड से उनको बुलाया भी जाता था। ज्यादा, राइट। अगर मैं अनस के बारे में बात कर रहा हूँ, अनस ने ये वर्ड मिसप्रोनाउंस किया था, तो मैं उसी मिसप्रोनाउंस वर्ड से अनस को रेफर करूँगा दूसरों के सामने। हम्म। तो होता है क्या है, इससे थोड़ी-सी इमेज जो है वो खराब डिग्रेड होती हो है, जाता। डिग्रेड हो जाती है, एंड इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अ लीडर कि उसको लोग सीरियसली लें। एब्सोल्यूट। और चूँकि मेजॉरिटी ऑफ अस ह्यूमन बीइंग्स वी आर वेरी सुपरफिशियल, हम्म। ठीक है? हम ज़्यादातर क्या है कि सुपरफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, इंटरनल कैरेक्टर को ज़्यादा जज नहीं करते, बट ऊपर से क्या दिखा देख रहा रहा है है बंदा, है ना? एंड देन लोग किसी के बारे में क्या कह रहे हैं, उस पे हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स इंटो प्रोनाउंसिंग वर्ड्स क्लियरली, अपने तलफ़्फ़ुज़ में आप एफर्ट नहीं लगा रहे सीखने के लिए कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, that means I get an idea that you're not serious about learning. And when I see my leader is not serious about learning, तो मुझे लीडर जब ये कहेगा कि आपको लर्निंग करनी है, you have to do this, you have to learn this and that skill, तो मैं कहूँगा इसकी खुद की तो ये स्किल इंप्रूव हुई नहीं हम्म। कभी, ये मुझे सिखा रहा है, राइट? सो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इफ यू आर टोटली। नॉट प्रोनाउंसिंग वर्ड्स करेक्टली। करेक्ट। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड्स को प्रोनाउंस सही से करना है, स्पेशली जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी लर्न द प्रोनाउंसिएशन। एंड जैसा मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन की 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, डिवाइड अ वर्ड इंटू सिलेबल्स। एक वर्ड के कितने सिलेबल्स हैं, ठीक है? उसमें उनको डिवाइड करना हम्म। है। नंबर 2, लर्न हाउ टू प्रोनाउंस ईच सिलेबल, एंड देन लर्न व्हिच सिलेबल इज़ टू बी स्ट्रेस्ड। किसको थोड़ा-सा स्ट्रेस देके अंडरस्टूड। पढ़ना है, टोटली। प्रोनाउंस करना है, राइट? सिंपल सी एग्ज़ाम्पल जो मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी दी थी, डेवलपमेंट वाली। राइट। डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। अब जब डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट 3 सिलेबल्स आ गए। हाउएवर जो एक्चुअल नंबर ऑफ सिलेबल्स है वो 4 है। डेवलपमेंट। मेन। अब डेवलप। डी-ई को आप या तो डे प्रोनाउंस कर सकते हैं या तो डी प्रोनाउंस कर सकते हैं, राइट? राइट। तो जब आप डे प्रोनाउंस करते हैं तो ये डेवलपमेंट बन जाता है। लेकिन जब आप इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखते हैं वो डी है, तो ये डेवलपमेंट बन जाता डेवलप। है। डेवलपमेंट, ठीक है? तो हमने क्या किया, पहले एक वर्ड को सिलेबल्स में डिवाइड किया, उसके बाद हर एक सिलेबल का प्रोनाउंसिएशन हमने देखा क्या है, उसके बाद देखना है कि कौन-सा सिलेबल इनमें से स्ट्रेस्ड सिलेबल है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ प्रोनंसिएशन से रिलेटेड है, जो कि एक्सेंट्स के बारे में। सो वी हैव टू बी अवेयर, अगर हम इंग्लिश कम्युनिकेटर्स हैं, इफ वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड ऑल इफेक्टिवली, राइट। वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट्स। जैसे अमेरिकन एक्सेंट है या ब्रिटिश एक्सेंट, हालाँकि देयर इज़ अ बिगर टर्म कॉल्ड डायलेक्ट्स फॉर देम। एक्सेंट जो है वो स्मॉलर लेवल पे स्मॉलर। होते हैं, डायलेक्ट्स बड़े बड़े लेवल पे। लेवल पे होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन डायलेक्ट है, ब्रिटिश डायलेक्ट, बेस्ड अपॉन देयर अपने जियोग्राफिक एरिया। हाँ, तो बड़ी जियोग्राफिकल लोकेशन पे डायलेक्ट होता है, लेकिन फिर उसके बाद लेट्स से ब्रिटेन में अगर आप देखें, ब्रिटेन में बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे 4 हैं, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है? सो इन 4 जगहों के जो अलग-अलग अपने तरीके हैं बात करने के, उनको हम एक्सेंट्स कहते हैं। लेकिन ये पूरा जो है ये ब्रिटिश डायलेक्ट है। ब्रिटिश डायलेक्ट में छोटे-छोटे एक्सेंट्स आते हैं, ठीक है? जैसे इंग्लिश एक्सेंट हो गया, स्कॉटिश हो गया, वेल्श हो गया और आयरिश हो गया। इसी तरह से अमेरिका में भी अगर आप देखें, वो अमेरिकन डायलेक्ट है। अमेरिका के लेट्स से न्यूयॉर्क में एक एक्सेंट है, ठीक है? आपका टेक्सास में एक अलग एक्सेंट है और कैलिफोर्नियन एक्सेंट थोड़ा-सा डिफरेंट है, राइट? So you have all these accents that combine together to form a dialect of a particular large geographical area,
राइट? एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड जो हम बात करते हैं या तो हम अमेरिकन इंग्लिश में बात करें या तो हम ब्रिटिश इंग्लिश में बात करें या तो हम इंडियन इंग्लिश या एशियन इंग्लिश में बात करें, राइट? एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्सेंट होना कोई बुरी बात नहीं, नहीं है। अगर आपका एक्सेंट इंडियन है, डजंट मैटर अनलेस आप प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत गलत कर यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट राइट? सो आपकी प्रोनाउंसिएशन जब सही है, एक्सेंट्स डोंट मैट मैटर। तो मैंने लिखा हुआ है हुँ, व्हिच इज आई कांट वेट टू ट्रैवल टू लंदन दिस समर। सम अब इसको डिफरेंट तरीके से कैसे कहेंगे? In an American way, you can say, I can't wait to travel to London this summer, राइट right? This is one way to say it. ये American accent. हुँ, And then अगर इसको English accent में जिसको हम British accent कहते हैं, it'll be slightly different. जैसे I can't wait to travel to London this summer, right? थोड़ा सा different, राइट right? अगर आप Indian accent में इसको बोले, so we can say, I can't wait to travel to London this summer, right? Yeah. प्लीज़ So even if I want to do this in a Kashmiri accent, I can't wait to travel to London this summer, right? So this is like an like a राइट Kashmiri एब्सोल्यूटली English to the accent, right? राइट But an important point to notice here is, चाहे मैं अमेरिकन में बोलूँ I can't wait to travel to London this summer, या I can't wait to travel to London this summer, right? इनमें क्या है कि प्रोनाउंसिएशन हर एक वर्ड की जो है वो करेक्ट है बिकॉज नंबर ऑफ सिलेबल्स करेक्ट है, करेक्ट है, हर एक सिलेबल की प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है करेक्ट है, और स्ट्रेस सिलेबल भी इसमें करेक्ट, करेक्ट है, राइट? एब्सोल्यूट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका एक्सेंट चाहे जो भी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे इंडियन एक एशियन एक्सेंट हो, सही या चाहे आपका अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो या ऑस्ट्रेलियन हो, हुँ, राइट? G'day mate, how's it going? Yeah, something like that. So राइट it does not matter what accent you have, what matters is आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं। एब्स आप हर एक वर्ड को आप जो है उसका तलफ़्फ़ुज़ आपका सही है या सही नहीं। है, सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए ऑब्वियसली you all know that Aurelian Academy has its courses, कोर्सेज़ आर right? We have the courses for students, we have it for teachers, trainers, coaches, we have it for working professionals, और चाहे वो स्टूडेंट्स है, जॉब सीकर्स ही क्यों ना हो, उनके लिए है। अ, जहाँ पे हम लोग इन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव, इम्पैक्टफुल, पॉज़िटिव कैसे बनाएँ मैंने और ये एक्सेंट्स वर्सेस प्रोनाउंसिएशन इनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करें हुँ, और एक्सेंट्स भी कैसे सीखें और प्रोनाउंसिएशन भी कैसे सीखें। राइट सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, स्पेशली मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफ दे वांट टू एनरोल इन द स्टूडेंट कोर्सेज हुँ, फॉर ऑरेलियन, जिसको हम ऑरेलियन अप्रेंटिस कहते हैं। राइट अगर वो उसमें रोल एनरोल करना चाहते हैं, दे आर गोइंग टू लर्न दीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, बाय प्रैक्टिस। हुँ, और दूसरा, हम उनको प्रोनाउंसिएशन उनकी करेक्ट करना सिखाते हैं, राइट राइट? और हम उनको थोड़ा एक्सेंट ट्रेनिंग भी बिल्कुल, देते हैं और किसी का मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, रीजनल टंग हुँ, इन्फ्लुएंस होता है, सो वी वर्क ऑन दैट, वी न्यूट्रलाइज दैट मदर टंग इन्फ्लुएंस। सो दैट इज़ व्हाट वी डू। ठीक है अमेज़िंग ना? तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे, एंड आई होप जो भी हमारे देखने वाले हैं, आई होप दे लर्न क्वाइट अ बिट फ्रॉम इट। एब्सोल्यूटली, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, please write your questions down in the comment on our social media channels, and I will make sure that we respond to them promptly. Okay? एब्सोल्यूटली एंड All right. So thank you very much, everybody, for listening to us. And Anas, if you have something to say, please go ahead. टू बी ऑनेस्ट आई हैड a very amazing experience. I learned a lot, and yeah, generally spending time with you is a treat always. So yeah, Thank you. that's great. Thank you very much to you all for watching as well. Definitely, this was a great segue to our services and courses as well. But other than that, trust me, what OAS is doing here, it is one of the best works in the valley in terms of consultation, counseling, and training. And truly, me personally, I have learned a lot for my myself, my company, as well as my student life as well. And I truly thank you. Thank you very much, Anas. Really appreciate the kind words. Bye. All right. Take care. Bye bye. Bye.